दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, सबसे अच्छा फूड चार्ट, आयुष कैलेंडर 2026। देखिए, अगर आप इसके हिसाब से खान पान रहन सहन रखेंगे तो पूरे साल 2026 में आप फिट रहेंगे, और अगर जीवन भर इसको फॉलो करेंगे तो जीवन भर फिट रहेंगे। रिसर्च में ऐसा आया है कि जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं और वो पूरी एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं वो बड़ा एफिशिएंटली आत्म कल्याण भी करते हैं और समाज का कल्याण भी करते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध थे, गुरु नानक देव थे, कबीरदास जी से, तुलसीदास थे, मीराबाई थी और माँ शबरी, ऐसे ऐसे लोग जो महापुरुष थे, ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे। अगर मैं इतिहास की बात भी करूं, ताजे इतिहास की बात करूं, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन लोगों ने भी फुल एफिशिएंसी में काम किया। अगर मैं आज की डेट में भी बात करूं तो जैसे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जैसे कि जग्गी वासुदेव हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं, तो ये लोग पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो कि आत्म कल्याण भी कर रहे हैं, समाज का कल्याण भी कर रहे हैं। लेकिन आज देश में 10 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, 10 करोड़ लोगों को कब्ज की शिकायत है, 10 करोड़ लोगों को बीपी है, 10 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है, करोड़ों लोगों को जोड़ों का दर्द है, ज्वाइंट पेन है, करोड़ों लोगों को आज इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। आज 1 करोड़ लोग देश में दाखिल हैं, क्योंकि खान पान रहन सहन की गड़बड़ी की वजह से लाइफस्टाइल डिसीज होती हैं। ये कभी केवल दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हमारे घर हॉस्पिटल में तो स्वामी रामदेव आए, तो स्वामी रामदेव बोले कि मनोज, इस कैलेंडर की एक कॉपी मेरी गाड़ी में रखवा दो। क्यों? क्योंकि यह कैलेंडर इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद का एक एंटी कॉम्बिनेशन है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, इसी तरह से ये जो कैलेंडर है ये भारत की सनातन संस्कृति की एक विरासत है, वो उसका एक संविधान है जो कि हमारे शरीर को पूरी तरह से फिट रख सकता है। इसमें 5 पॉइंट्स मैंने बताए, अगर 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बीमारी हो ही नहीं सकती। किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, शिशिर ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, इन चीजों का फॉलो ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी हमारे घर आए, तो उन्होंने हमारी आटा चक्की देखी, उन्होंने हमारे पीतल के बर्तन देखे, मच्छरदानी देखी, जिसमें कि मैं पिछले 20-25 साल से सोता हूँ, पंखा नहीं चलाता। और इसी तरह से भाई राजीव दीक्षित जी भी हमारे हॉस्पिटल में आए, 2-3 दिन हमारे घर में रहे, बड़ा खुश हुए। और ये आचार्य कल्याण देव जी जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, वो भी हमारे यहाँ आए और बड़ा खुश हुए। कह रहे कि बेटा आप तो भारत की सनातन संस्कृति को आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, अच्छी बात है। देखिए, अगर इस कैलेंडर को फॉलो करने के बाद भी अगर आपने चाय पी, अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने बेकरी की बासी चीजें खाई, फिर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद ऐसा कहती है, भारत के वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि उत्तरी भारत के लोग होली के बाद में गाजर भूल के भी ना खाएं, दिवाली के बाद में आम ना खाएं, सावन के महीने में अगर आपने हरी पत्तेदार सब्जियां खाई तो आपके पेट में गैस बनेगी, अफारा हो जाएगा।